अहमदनगर जिले में स्थित रतनगढ़ 1000 साल पुराना किला है, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में कब्जा कर लिया था और ये उनके फेवरेट किलों में से एक था। ये फोर्ट 1300 मीटर ऊंचा है। सन 1400 में ये फोर्ट बहमनी सल्तनत के पास था। फिर 1490 में मलिक अहमद निज़ाम शाह इसने इस किले पर अटैक करके इसे जीता था। 1590 में मलिक अंबर और मियाँ मंजू इन दो सरदारों में लड़ाई हुई और ये किला मलिक अंबर का हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं एक नए ट्रिप पर हूँ। आज मैं जा रहा हूँ रतनगढ़, जो नासिक से 98 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नासिक से इगतपुरी जो हाईवे जाता है, वहाँ से घोटी बुजुर्ग नाम का एक गांव है, वहाँ से लेफ्ट साइड एक रोड जाता है रतनवाड़ी। अगर आप मुंबई से आते हैं तो कसारा से सामरत जा सकते हैं। रतनगढ़ का बेस्ट विलेज है सामरत, अगर आप मुंबई से आते हैं। और अगर आप नासिक से आते हैं तो रतनगढ़ का बेस्ट विलेज है रतनवाड़ी। हाईवे पर ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दिया है, नासिक मुंबई हाईवे पर। यह है मेरे पीछे भंडारदरा डैम और ये प्रवरा नदी है। नासिक से रतनगढ़ जाते समय आप भंडारदरा का डैम और खूबसूरत प्रवरा लेक को देखते हुए रतनवाड़ी जाएंगे और रास्ते पर कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। जाते समय रास्ते में यहाँ पर एक वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल के पीछे जाने के लिए भी रोड है। अब हम पीछे जाएंगे वाटरफॉल के। किसी भी वाटरफॉल के पीछे जाकर उस वाटरफॉल को देखने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ ऊपर आने के लिए दो रास्ते हैं। जिस रास्ते से मैं आया था वो पहला रास्ता है और अभी मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, या फिर आप इस रास्ते से आ भी सकते हैं। दो रास्ते हैं आने जाने के लिए। ऐसे छोटे छोटे होटल और स्टॉल मिलेंगे। लंच और ब्रेकफास्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक छोटा सा ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट में मैं खा रहा हूँ मैगी। रतनवाड़ी आते ही आपको सामने ये कुंड दिखेगा। रतनवाड़ी में महादेव का अमृतेश्वर मंदिर है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के बाद ही टूरिस्ट रतनगढ़ ट्रैक शुरू करते हैं। इस मंदिर का निर्माण शिलाहार वंश के जांज राजा ने किया है। यहाँ का शिवलिंग 4 महीने पानी में रहता है। इस मंदिर को इंटरलॉक सिस्टम से बनाया है। इन पिलर के ऊपर समुद्र मंथन और महाभारत की घटनाओं की कार्विंग की है और भगवान विष्णु की मूर्तियां भी है। यहाँ पर बैठने के लिए ऐसी जगह बनाई हुई है।
यहाँ पर बैठकर आप लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। रतनवाड़ी में आपको रहने के लिए होटल मिल जाएंगे और यहाँ पर होम स्टे भी अवेलेबल है। लंच, डिनर और नाइट स्टे के लिए यहाँ पर अच्छे होटल मिल जाएंगे। मैंने यहाँ होटल प्रवरा में एक रूम लिया है जो काफ़ी रीज़नेबल रेट है। रतनगढ़ ऊंचा है कि हरिश्चंद्रगढ़ ऊंचा है? रतनगढ़। तो हरिश्चंद्रगढ़ इससे स्मॉल है। हो, हा 1428 मीटर का कमी आहे म्हणजे एवढं चालायला नाही त्याचं। ये करवंद का पेड़ है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे और भी अलग अलग पेड़ फोर्ट पर है। कारवी और सादड़ा ये पेड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे रतनगढ़ फोर्ट पर, जिसमें से कारवी जो है वो 7 साल में एक बार उसको फूल आता है। कारवी के पेड़ ने एक बार फूल दे दिया तो उसके बाद वो पेड़ मर जाता है और उसके जगह दूसरा पेड़ आ जाता है और उस पेड़ को दूसरा फूल आ जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कि ब्रह्म फूल सालों में एक बार ही फूल आता है, उसी तरह ये कारवी पेड़ है। यहाँ पर कुछ ऐसे पट्टियाँ बांध कर रखी है, ये दिशा दर्शक है, आप रास्ता भटक ना जाए इसलिए ये फैसिलिटी करके रखी है। ये गणपति तालाब है, ये जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। ये वाटरफॉल का भी पानी है और प्रवरा नदी का भी पानी यहाँ पर आ जाता है। रतनगढ़ जाते समय आपको देखने को मिलेगा। ये फर्न लीफ है, ज़्यादातर ये पहाड़ों पर देखने मिलते हैं। इन पत्तों का कोई यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन ये पत्ते अपनी बैक साइड में वाइट कलर का लिक्विड छोड़ते हैं जो किसी भी चीज़ पर चिपकाए तो इन पत्तों के आकार का डिज़ाइन बन जाता है। ये मॉथ कैटरपिलर है, इनमें लाइट पॉइजन होता है। ये अगर किसी इंसान को काट ले तो नौसिया होकर वोमिटिंग भी हो सकती है। 1630 में मुगलों ने इस पर अटैक करके इसे जीत लिया था। उसके बाद 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा मोरोपंत पिंगले इन्होंने इस पर अटैक करके इसे जीता था। 1664 में शिवाजी महाराज सूरत से राजगढ़ जाते समय इस फोर्ट पर कई दिनों तक रुके थे। 1688 में मुगल बादशाह औरंगजेब दक्षिण स्वारी पर आया था, तब इस फोर्ट को मुगलों ने जीता था। 1720 में जब मुगलों ने छत्रपति शाहू महाराज को रिहा किया था, तब ये किला मराठों के पास आया था और आखिर में 1818 में ये फोर्ट ब्रिटिशों का हो गया। ये यहाँ का इकलौता झरना है जो सिर्फ मानसून के सीज़न में देखने को मिलेगा और समर में ये यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ आने पर इस वाटरफॉल को ज़रूर देखिए। यहाँ पर एरो का मार्क है, ये डायरेक्शन दिखाता है कि आपको किस जगह पर जाना है। यहाँ पर भी कुछ मार्क है। ये स्क्वायर है रतनगढ़ का। अभी हम 50% रतनगढ़ चढ़ चुके हैं। ये रूट जाता है हरिश्चंद्रगढ़, ये जाता है रतनगढ़ गणेश दरवाजा की ओर और यहाँ पे 2 रास्ते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये जाता है त्र्यंबक दरवाजा की ओर और ये जाता है रतनवाड़ी। और यहाँ पर उस ज़माने में 400 साल पहले मार्केट हुआ करता था। यहाँ पर सब्जियाँ या कुछ और भी चीज़ें बेचा करते थे
और ये यहाँ पर ये छोटा सा टेंट है। सैटरडे संडे वीकेंड में यहाँ पर मैगी मिलेगी आपको, नींबू शरबत और वाटर भी मिलेगा। तो स्क्वायर से आगे आने के बाद त्र्यंबक दरवाजे की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तब यहाँ पर ये किलोमीटर का पत्थर दिखाई देगा जिस पर लिखा है सामरत 5 किलोमीटर। तो सामरत इस डायरेक्शन में है 5 किलोमीटर पर, और 5 नहीं 13 किलोमीटर है इस डायरेक्शन पर। सो यहाँ पर ये एक मार्क है, आप इसे ध्यान में रखिए। ये एक लैंडमार्क की तरह काम करता है जो आपको डिस्टेंस दिखाएगा। ये मेन स्क्वायर है त्र्यंबक दरवाज़ा। ये जो दरवाज़ा है ये त्र्यंबक दरवाज़ा है, और ये जो दरवाज़ा है ये अभी बनाया है, ये अभी फरवरी 2021 में इस दरवाजे को बनाया है। और ये काफ़ी मजबूत है, देखकर ऐसा लगता नहीं है कि अभी बनाया है, ऐसा लगता है कि उसी ज़माने का है। यहाँ पर सामने पहरेदारों को रहने के लिए बरामदे बनाए हुए हैं। ये नेड़े है रतनगढ़ फोर्ट पर, नीडल भी कहते हैं। और कुछ साल पहले ये एक छोटा सा होल था, और अब बार बार कई सालों से होल से हवा पास हो जाती है, इस वजह से ये होल धीरे धीरे बड़ा होता गया। यहाँ पर एक नंदी है, यहाँ पर शिवलिंग है, और ये दिखता नहीं है, गलती से इसके ऊपर पैर पड़ सकता है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो ध्यान रखना इसके ऊपर पैर ना पड़ जाए।
ये एक वॉच टावर है और नीचे गांव है। आने वाले शत्रुओं पर नजर रखने के लिए और व्यापार मार्ग पर नजर रखने के लिए इस वॉच टावर को बनाया है। और ये इस रतनगढ़ फोर्ट का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से पूरा रतनगढ़ का व्यू दिखता है और यहाँ पर जितने भी फोर्ट है, मदनगढ़, अलंग, कुलंग और भैरवगढ़, सब कुछ यहाँ से क्लियर दिखता है। अभी तो यहाँ पे फॉग आया है इसलिए यहाँ से कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। जब आप सितंबर और अक्टूबर मंथ यहाँ पर आएंगे यहाँ से पूरा व्यू क्लियर दिखता है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे होल है और यहाँ से बंदूक रखकर शत्रुओं पर फायर करते थे। ये हनुमान दरवाज़ा है। यहाँ पर हनुमान की मूर्ति की कार्विंग की है पत्थर के ऊपर और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है। अंदर कुछ इस तरह की डिज़ाइन है। इस साइड भी एक फ्लावर है। अभी मैं आपको इस फोर्ट की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर कुछ साल पहले 3 बहनें रहा करती थी, कलसूबाई, रत्नाबाई और कातराईबाई। और इन तीनों बहनों के नाम पर इस जगह को नाम दिया है कलसूबाई पीक, रत्नाबाई के नाम से रतनगढ़ फोर्ट और कातराईबाई के नाम से कातराई पीक। जब भी आप रतनगढ़ फोर्ट पर आएंगे तो यहाँ आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अकेले आते हैं, सोलो ट्रैवल मेरी तरह, आपको रास्ता नहीं मिलेगा और आप रास्ता खो जाएंगे। सो बेस्ट वे कि आप एक गाइड हायर कर लीजिए। और मैंने भाई एक यहाँ पर गाइड हायर किया था जिनका नाम है गोविंद पांडरे। ये रहते हैं रतनवाड़ी में। इनका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जब भी रतनवाड़ी आएंगे तो इनसे ही मिलिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ये गणेश दरवाज़ा है। रतनगढ़ मैं त्र्यंबक दरवाजे से चढ़ा था और गणेश दरवाजे से उतरा। फोर्ट चढ़ने के लिए मुझे 3 घंटे लगे और उतरने के लिए 1.5 घंटा लगा।